भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 2019 से 2024 हमारे पास करीब करीब 400 सीट थी। एनडीए प्लस हम 400 सीट के साथ 5 साल काम किया है, तो ये 400 के कारण ऐसा होगा, ये तो बिल्कुल ही निराधार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक। पटना के धरती पे जो है प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। आप लोग युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगे मैम? आज मोदी जो है रोड शो किए हैं बहुत पटना के। अच्छा लगा हमको। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आगे का आप पटना के धरती पे मोदी जी का आगमन हुआ, क्या आप उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? इस बार भी खुद मोदी जी ही बनेंगे। इस बार भी मोदी जी ही बनेंगे। घर घर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार। आप लोग में महिला हैं, पटना के धरती पे प्रधानमंत्री जी रोड शो किए हैं, कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा, जिसको हम बता नहीं सकते हैं। मन एकदम लग रहा है कि क्या कितना अच्छा लग रहा है उनका रोड शो देख के। और आज पटना की धरती पे आए और हम लोग को दिखाए कि वो हम लोग के कितने साथ हैं, हम लोग के लिए कितना कुछ किए हैं और वो और करेंगे आगे। इसलिए हम लोग को उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देना चाहिए और करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। बिहार में जो रोड शो की है 40 के 40 सीट क्या होगा जो रख रहे? एकदम होगा, 40 के 40 सीट एकदम मिलेगा उनको। जितना काम किए हैं वो दिख रहा है। पूरा समर्थन है, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि उनके पेट में पाप है और लालू जी के मुंह से निकल गया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा देंगे। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वो आरक्षण भी छीन करके मुसलमानों को देंगे। जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, जिस समय भारत का संविधान बना उस संविधान में संविधान सभा का सुविचारित मत था कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमान को ओबीसी बना करके ओबीसी का जो अधिकार था वो छीन लिया। और मेरा स्पष्ट मत है, देश की जनता ये संविधान का अपमान नहीं सहेगी। देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगी। और जहां तक मोदी का सवाल है, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की हर साजिश को मैं खत्म करूंगा। देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के हाथ से पकड़े गए हैं, गन रनर के हाथ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा मत है कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा मैं उन सबकी जमीन वापस मिले इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में
शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भी इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब्त किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, एक आदिवासी बेटी का अपमान किया है। उद्घाटन तो हुआ था जनवरी में, जिस दिन राष्ट्रपति जी राम मंदिर में पूजा करने गई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस ने बयान दिया कि अब हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब ये आदिवासियों का अपमान है, नारी का अपमान है, राष्ट्रपति पद का अपमान है, रामलला का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है। ये क्या भाषा बोल रहे हैं लोग? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन करके यहाँ आया है, और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वे नामदार है, हम कामदार है। उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहे। राहुल, आपकी हर जगह में नरेंद्र मोदी गारंटी चल रही है, लेकिन राहुल बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है को मान्य विपक्ष कैसे बने, और कांग्रेस उनके इंडिया अलायंस के साथी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए चुनाव के बाद। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेली कांग्रेस मान्य विपक्ष नहीं बन पाएगी। ये छोटे छोटे दल मिल जाए तो शायद मान्य विपक्ष बन सके। तो उनके लिए तो मान्य विपक्ष बनने की मुसीबत सामने दिख रही है। देखिए, कांग्रेस के सीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। ये डे 1 से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि ये लोग मार करके चले जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतने सालों के बाद हर कसौटी से पार उतर चुकी है। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अगर एक शब्द में कहना है तो 400 पार। साफ साफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अभूतपूर्व विजय और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बस उनका आगमन होने वाला है। में पाटलिपुत्र की इस ऐतिहासिक धरती पर उनका स्वागत है नरेंद्र मोदी जी का। हम लोग बाकरगंज निवासी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।